दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अगर जो पेपर आने वाला है हूबहू ऐसा कोई पेपर मिल जाए, क्वेश्चंस भले ही अलग हों, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उनका लेवल क्या होगा, किस तरीके के वो होंगे। तो दोस्तों मॉडल पेपर जो मिलते हैं वो तो बनाए हुए होते हैं, लेकिन ये जो पेपर है वो है 2018 एएलपी में आया हुआ पेपर है और सीबीटी फर्स्ट का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो दोस्तों इसको मैं आपके सामने सभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ये फिगर है, तो इसमें आपको देखना है निम्नलिखित में सही आकृति चुनिए। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेना, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें आंसर भी दिया हुआ है 3। दूसरा क्वेश्चन है, ये है मैथ्स का क्वेश्चन है। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना है? तो 140 डिग्री। एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं? 168 बार। दो पाइप पी और बी एक टंकी को क्रम से 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि क्वेश्चन में यहाँ देखिए, यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए, पूछ ये रहा है क्वेश्चन में, खाली जगह देके आपको दिया है मिनट बाद बंद कर दिया जाए, तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप है? सरीसृप कौन से होते हैं दोस्तों? जो रेंगते हुए चलते हैं, मगरमच्छ हुआ, सांप हुआ, ये सरीसृप नहीं है। तो सांप, मगरमच्छ और कछुआ तीनों सरीसृप हैं, मेंढक सरीसृप नहीं है। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। दोस्तों जो दोगुना हुई है तो उसका दोगुना हो जाती है, तो इसलिए वो 4 होगी, n का मान 4 होगा। दिए गए चित्रों को 4 उत्तर वाले फिगर में से आपको सही दी प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है और आपको देखना है कि ये किस फिगर में फिट बैठ रहा है, किससे मैच कर रहा है। तो दोस्तों ये डी फिगर में बैठ रहा है, इसलिए इसका आंसर डी होगा सही। आंसर डी है। और डी भी दोस्तों, अब डी आंसर है इसलिए 4 को टिक नहीं कर देना है, इसलिए जिसमें डी दिया गया है उसी को टिक करना है। आंसर फिल करते समय ये मिस्टेक हो जाती है कि हमने देखा है डी सही है और हमने 4 को फिल कर दिया। 3 संख्याओं का औसत 6 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 और अंतिम 2 का 8, तो तीनों संख्याएं क्या हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 3 सही है, आप इसको सॉल्व कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें ये टोटल 4 कथन हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, सही है। ये साइंस का एक क्वेश्चन है। यदि दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार 1 2 3 के क्रम में संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग कितना होगा? तो दोस्तों ये जो दिया गया है इनको इस तरीके से सेट करना है, आप क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व कर लेना, जिसका आंसर 49 है। फरवरी 2018 से प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पर, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो करंट अफेयर का आप देख लेना कि इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। निम्नलिखित अनुक्रम का उपयोग करते हुए यदि निर्धारित करें कि दिया गया कौन सा विकल्प इस समूह में नहीं है, तो इस अनुक्रम में, तो इस समूह में कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, आप देख लेना। 13 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों।
निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। उत्परिवर्तन, जननात्मक विलगन, प्राकृतिक चयन और विकास। तो ABCD, उत्परिवर्तन, जननात्मक विलगन, प्राकृतिक चयन और विकास। तो दोस्तों ये एक सही क्रम है, जिस तरीके से दिया गया है वही सेम सही क्रम रहेगा इसमें। निम्न को हल करें दोस्तों, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। आईने को AB रेखा पर रखने से, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। ये दर्पण प्रतिबिंब का है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करना, आप जानते ही होंगे। तो इसके बाद है दोस्तों ये मैथ्स का एक क्वेश्चन है, जिसमें में से कितना होगा, में से पूछ रहा है इस क्वेश्चन में 36, 72 और 126 का। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन पूछ रहा है दोस्तों। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और यह है एक पीटर नगर ए से आता है और पॉल नगर बी का रहने वाला है। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल के मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे का समय लगता है, जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पॉल की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो दोस्तों ये एक डिस्टेंट समय दूरी चाल वाला क्वेश्चन है, मैथ्स का है। तो आपको इसका आंसर देख लेना। किसी वृत्त के अंदर निर्मित सम षटकोण और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये भी मैथ्स का एक क्वेश्चन है। एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है, वह मेरे ससुर की इकलौती पोती है। चित्र की लड़की इस आदमी की पत्नी कैसे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें आंसर दिया हुआ है बेटी। तो देख लेना इसका क्वेश्चन। ये ब्लड रिलेशन से आपसे पूछा गया है। ये एक ब्याज से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2250 की राशि 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। इसके बाद है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय जिम्नास्ट है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया। तो दीपा कर्माकर। दोस्तों ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए भिन्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है। मृणाल का भाई उसकी तुलना में 3 वर्ष छोटा है। मृणाल की उम्र कितनी है। तो दोस्तों इसमें दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं हैं। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं हैं और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त आंकड़े की आवश्यकता है। तो दोस्तों उम्र जानने के लिए अभी से इससे पता नहीं चलेगा, इसलिए इसका आंसर 3 सही है। 250 का 38% किसके बराबर है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि 250 का 38% किसके बराबर है। इसका मतलब है कि 250 का 38% कितना है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग करिक्किन बेल्लम के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य में फिल्म पुरस्कार जीता। राजेशा विजयन। तो इस तरीके से पौधे में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न द्वारा दर्शाई गई श्रृंखला अनुपस्थित है। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको सॉल्व करना है। 8 दूनी 16,
8 या 24। तो दोस्तों सीधा सीधा सा है इसका। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में योनेस्क यूएन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था? एच एस प्रणय। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी? तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद है दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप शब्द युग्म का चयन करें विकल्प में से। घोड़ा, पोनी, जो भी है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि दिए गए कौन सा तर्क प्रभावशाली है। क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल देता हैं? तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि केवल तर्क एक प्रभावशाली है। दो तर्क हैं, आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो सिर्फ आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए मेहनत नहीं करते हैं दोस्तों। जब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभावशाली की पूछा है तो कथन एक ही ज़्यादा इसका प्रभावशाली है। दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र को पहचानें। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, ये आप देख लीजिए फिगर को। 33 नंबर है, वाक्य है, इसमें निष्कर्ष गंतव्य तर्क संगत रूप से अनुसरण करना है। ज़्यादातर वकील महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं माँ हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए। दी गई प्रश्न आकृति ये फिगर से दिया गया है दोस्तों। फिर से आपको वही क्वेश्चन दिया है, इसमें आंसर बी मिलेगा, तो बी ही है। तो इसके बाद 35 नंबर है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें दिए नीचे दिए गए कौन सा अनुमान कॉलेज परिसर में सेल फोन का उपयोग सख्ती से निषिद्ध है। अनुमान, कॉलेज परिसर में फ़ोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा। कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों दूसरा सही है कि अनुमति उनको नहीं है, सख्ती से निषिद्ध है यानी कि उनको अनुमति नहीं है। तो दूसरा इसका सही है। 36 नंबर का है प्रश्न, छवि फिगर प्रॉब्लम का है, ये भी दोस्तों रीजनिंग का है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है। तो आप ये मैथ्स का है, कितना है तो ये है ये सॉल्व करके देखना दोस्तों। ये 19 × 23 इतना है, तो ये इतना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रभावशाली है? ये देख लेना भाई, ये साइंस का क्वेश्चन है। दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ना तो एथलीट है और ना ही शिष्ट अनुशासनिक कितनी है। तो ये वेन आरेख वाला एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो वेन आरेख वाला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए, पूरा बेसिक से पढ़िए वेन आरेख। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया है दोस्तों। कैलेंडर आप अच्छे से तैयार कीजिए। अब 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, नीचे की तय करें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 50 छात्रों की कक्षा में ऊपर से x का स्थान क्या है। तो ये कथन वाले क्वेश्चन दोस्तों 3-4 आ चुके हैं ये रीजनिंग के। y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है और 31y, तो ये भी रीजनिंग का एक स्थान पूछने वाला है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम, गति का तीसरा नियम,
क्रिया प्रतिक्रिया वाला दोस्तों। तो कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें हमको सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो आप ये सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से कीजिए। 2-3 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। 17वां है, जबकि बाई का स्थान दाहिने से 14वां है, यदि वे दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें तो एक्स का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे ये दाहिने से 14वां है उसका और बाएं से 7वां है, तो दोनों का टोटल कर दो और एक माइनस कर दो, टोटल छात्र आ जाते हैं। यदि 1000 की एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का है, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आ गया था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आ गया है। तो ये एक शहर जनसंख्या साक्षात्कार निरक्षर और साक्षात्कारता प्रतिशत, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो इसका भी क्वेश्चन आना है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। दिए गए डेटा के आधार पर शहर ए का साक्षरता प्रतिशत, तो ए का साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है इसमें। तो दोस्तों 200 का 150 कितना परसेंट हो गया? 75% हो जाता है। तो ये आपको इस तरीके से पूछा गया है। नीचे आकृति को बनाई हुई सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इस आकृति में सीधी रेखाएं कितनी हैं वो इसमें पूछा गया है। निम्न को हल करें। ये एक हल करना है दोस्तों इसको, सॉरी। किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में कोलूर झील 2 नदियों का डेल्टा पर स्थित है। यह 2 नदियां कौन सी हैं? गोदावरी और कृष्णा। तो ये एक 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। एक संख्या 1.2 है, दूसरी संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका 1.2 का भाग इसमें लगा देंगे तो अपने को ये निकल के आ जाएगा। 0.324 में भाग लगा दिया 1.2 का, तो 0.27 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, शुष्क लिटमस पत्र पर सूक्ष्म HCl गैस की क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। तो ये रंग बदलने वाला जो क्वेश्चन है लिटमस पत्र वाला, तो दोस्तों ये 6 क्लास से ही इसको पढ़ते हुए आते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, लेकिन पढ़ा हुआ सब कुछ होना चाहिए। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? तो भाई एम्पियर लिया जाता है। तो एमीटर लिया जाता है, एम्पियर को मापते हैं, तो इसके लिए एमीटर इसका हो गया। धार्मिक सुधार के ये जो धार्मिक सुधार के लिए क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म समाज की स्थापना थी। वह कौन है? राजा राम मोहन राय। तो ये एक जीके से क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा गया है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितना? 3.2 किलोमीटर के लिए। तो दोस्तों ये 4 किलो हर्ट्ज है और 40 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आधा हो जाएगा और ये 2 सेकंड इसका समय लगेगा। 2018 की शुरुआत में दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस के नए CEO के रूप में, तो देखिए ये सलील पारेख, ये IT कंपनी के CEO का एक क्वेश्चन पूछा गया है। युग्म संलग्न को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। इसके बाद ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण की ओर जो स्थित होता है उस तरीके का पूछा गया है।
ये पूरा बनाना होता है। इसके बाद में गूँथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात दोस्तों ये है 2 किलोग्राम, कुछ मिलाकर अनुपात ये मैथ्स के अनुपात समानुपात से ये अनुपात को बना दिया गया है। जौन के बाद में कितनी चीनी मिलाई, तो ये अनुपात का एक क्वेश्चन है। 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम है, तो ये व्युत्क्रम वाला एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया भाई। निम्न संकेत जोड़े गए अनुपस्थित चित्र चुनें। तो दोस्तों इसमें से ये नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो देख लीजिए इसमें से जो दिया गया है कौन सा इनमें से है, कौन सा नहीं है। तो इसमें 3 सही है। अरुंधति भट्टाचार्य के सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रजनीश कुमार को। निम्न में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो दोस्तों टाइटेनियम नहीं है। कौन से भारतीय अभिनेता को 2016 में फ्रेंच सरकार ने आर्डो डैश आर्ट्स एंड एट डैश लेट्स प्राप्त हुआ? ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। कमल हसन को। तो इस तरीके से ये भाई साइन थीटा सेक प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो सेक माइनस 10 कितना होगा, इसका ये क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आधातुवर्तीय है? तो सोडियम है भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। हाइड्रोजन एच, हीलियम एच, लिथियम एल, बेरिलियम बी, ये क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में है। यदि बहुपद, ये मैथ्स का क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी के शून्य 3 और 5 हैं, तो ए और बी के मान क्रम से क्या है? चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना होगा? तो भाई 3 का 6 गुना कर दो, 6 18 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा में 6 गुना का अंतर है। 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के टावर का न्यून कोण वाला 30 डिग्री का है भाई। ये न्यून कोण वाले से 2 क्वेश्चन हो गए। 4 तत्वों की परमाणु संख्या F9P15 17 18 है। निम्न में से किन 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान होगा? फ्लोरीन F और क्लोरीन Cl भाई। तो 72 है, नीचे दी गई आधार पर प्राप्त होने वाली निष्कर्ष का चयन करें। तो ये फिर से निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना भाई। और 73 पर है, समीकरण है, एक मैथ्स का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें भाई। तो ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO अजय भूषण पांडे। तो भाई इस तरीके से ये एक पेपर था। इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी।